हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी उसको इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं। किस किस टॉपिक पे आए हैं? पहला वीडियो था हमारा जनरल फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने थे हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर हमने टैबलेट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्सूल। कैप्सूल के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आज तक एग्जाम में, और साथ में कुछ और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों वीडियोस को भी नहीं देखा पीवाईक्यू सीरीज़ के, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके फटाफट से चेकआउट कर लो। और इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको वीडियो कैसे देखना है, मतलब आपको क्या चीज़ें करनी। तो देखो, सबसे पहली स्लाइड में, एक स्लाइड में मैंने केवल क्वेश्चन लिख रखा है, दूसरी स्लाइड में उसका आंसर है। तो आपको जब क्वेश्चन वाली स्लाइड आए तो आपको वीडियो पॉज करना है, और वीडियो पॉज करके फिर आपको अपना आंसर नोट आउट कर लेना है कि आपको कितना, आपने कौन सा आंसर उस क्वेश्चन का लगाना है। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो फिर आपको मैच करना है कि आपके क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है। और साथ में लास्ट में फिर आपको मार्किंग करनी है। अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपको जीपैड के पॉइंट से ही आपको +4 मार्क्स देने हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको -1 मार्क उसके लिए आपको कट करने हैं। और लास्ट में आपके कितने मार्क्स बनते हैं टोटल, वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। 25 क्वेश्चन हैं इस स्लाइड में, तो 25 क्वेश्चन मतलब टोटल 100 मार्क्स का वो है। तो आप लास्ट में कमेंट करके बताना वीडियो के कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मार्क्स बने। ठीक है। तो फिर आ जाओ यार, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर इन mg, इसको ध्यान रखना, mg दैट कैन बी फिल्ड इन एम्प्टी जिलेप्टिन कैप्सूल साइज 00। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 00 का कैप्सूल साइज है उसमें कितना अमाउंट ऑफ पाउडर फिल किया जा सकता है। ठीक, पहला ऑप्शन है 1040 mg, दूसरा ऑप्शन है 650 mg, तीसरा ऑप्शन है 325 mg, और चौथा ऑप्शन है 162 mg। तो फटाफट से आप अपने आंसर मार्क कर लीजिए आपको कौन सा लगाना है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर है इसका 650 mg। मतलब क्या है कि जो 00 साइज के कैप्सूल होते हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ पाउडर फिल किया जा सकता है, 650 mg पाउडर फिल किया जा सकता है। ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लू मिस्टेंट। अब देखो, क्वेश्चन जो पढ़ना तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको पहले हाईलाइट कर लो ना, तो वो बाद में क्वेश्चन जो गलत होने के चांस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लू मिस्टेंट। ब्लू मिस्टेंट इसमें एक नया टर्म है। ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ द जिलेटिन एंड इज द मेजर ऑफ। देखो, मतलब इसमें पहला तो बताया है कि ब्लू मिस्टेंट जो जिलेटिन का है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिकुलर वेट ऑफ द जिलेटिन के। ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट इन्होंने बता दी। अब इन्हें पूछ क्या रहे हैं कि एंड इज अ मेजर ऑफ, और ब्लू मिस्टेंट किसका मेजर करता है, मतलब मेजर क्या है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब देखो, इन्होंने बता दिया कि जेलेटिन की बात है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का तो कोई वही नहीं होगा। फिर कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट ऑकर्स बिटवीन द जेलेटिन मॉलिक्यूल। फिर एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ डिपिंग पिंस, और एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ अदर पॉलीमर्स। ठीक, अब देखो सिंपल सा बता दिया कि ये हमारा है कि प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन। तो यहाँ तक है कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ डिपिंग पिन, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि डिपिंग पिन का कोई काम वहाँ पे है नहीं। फिर एडेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ अदर पॉलीमर्स, तो अदर पॉलीमर्स वहाँ पे क्यों यूज़ करोगे, केवल जेलेटिन ही तो यूज़ हो रहा है ना, तो उसमें तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट ऑकर्स बिटवीन द जिलेटिन एंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी करना स्टार्ट करिए कि अगर जो मतलब ये लगता है कि नहीं हो ही नहीं सकता, 90% चांस है, 100% चांस है कि ये ऑप्शन होना ही नहीं, तो वो आपने, अब जैसे देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर गेस मारते हैं तो आपके 25% चांस होते हैं करेक्ट होने के, 25% करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आपने एक ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर दिया कि ये 100% है कि नहीं होगा, ठीक, तो अब आप इन तीनों में अगर कोई गेस करते हैं तो आपके चांसेस करेक्ट होने के कितने होंगे, 33% हो गए। और कहीं अगर आपने गलती से, मतलब गलती इन द सेंस कि अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि ये 100% नहीं हो सकते, तो आपके सही होने के चांसेस कितने परसेंट बढ़ जाते हैं, तब वो 50% बन जाते हैं। तो इसीलिए एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द टाइप ए जिलेटिन। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप लोग कर ही लेना ना, क्योंकि ये टाइप ए और टाइप बी का याद रखना होता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, pH 9.0, ये होता है टाइप ए जिलेटिन का। टाइप बी जिलेटिन का कितना होता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया थोड़ा लंबा क्वेश्चन। अब देखो, जो इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं ना उनको थोड़ा पढ़ा करो, पढ़ के फिर भागना नहीं होता, पहले पढ़ो आराम से। ये
का क्वेश्चन है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द कंसंट्रेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन, मतलब माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला द कंसंट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू द मोनोफेजिक माइक्रो कैप्सूल, मतलब ये कह रहा है कि केवल मोनोफेजिक माइक्रो कैप्सूल को लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन द जिलेटिन इज यूज्ड फॉर माइक्रो कैप्सूल्स वॉल मटेरियल द कंसंट्रेशन इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। ओनली जिलेटिन कैन बी यूज फॉर द माइक्रो कैप्सूल वॉल, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड कंसंट्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलॉइड टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। फिर द पीएच कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सिलरी मटेरियल्स डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल, ठीक। तो अब इसमें देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका सेकंड एंड फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर सेकंड एंड फोर्थ। अब पहला कुछ ऑप्शन पढ़ो कि कंसंट्रेशन ऑलवेज लीड टू द मोनोफेजिक माइक्रो कैप्सूल। अब ऐसा तो है नहीं कि अब देखो माइक्रो इनकैप्सुलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखोगे कि डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो मोनोफेजिक माइक्रो कैप्सूल तो ये तो होने से रहा। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द जिलेटिन इज यूज्ड फॉर माइक्रो कैप्सूल्स वॉल मटेरियल, मतलब जब जिलेटिन को हम माइक्रो कैप्सूल के वॉल मटेरियल के रूप में यूज करेंगे, द कंसंट्रेशन इज बाउंड टू हैपन, तो कंसंट्रेशन बाउंड हो जाएगा, ठीक है। ओनली जिलेटिन कैन बी यूज फॉर द माइक्रो कैप्सूल्स वॉल, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है यार, और भी अदर पॉलीमर्स भी तो हम यूज कर सकते हैं, केवल जिलेटिन तो यूज करते नहीं है, कई सारे पॉलीमर्स उसमें यूज होते हैं माइक्रो कैप्सूल की वॉल बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर सिंपल और कंपाउंड कंसंट्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलॉइड टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। सिंपल सी बात है, देखो इसमें क्या है, सिंपल और कंपाउंड कंसंट्रेशन ऑन द नंबर, तो यही बात होगी ना, अगर नंबर मतलब उसके सिंगल नंबर है तो सिंपल कंसंट्रेशन हो जाएगा, और अगर कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर क्या था, पीएच कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सिलरी मटेरियल डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल। भाई क्यों नहीं होगा, हमें ये पता है कि पीएच कंडीशन सॉल्युबिलिटी ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर होते हैं किसी भी चीज़ में, तो इसमें क्यों नहीं इफेक्ट करेंगे, तो इसमें भी ये इफेक्ट करेंगे, तो इस सिंपल से आप एक एक ऑप्शन पढ़ के उसको इलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इज ट्रू, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेन्स 12 to 15% मॉइस्चर, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन 6 to 10% मॉइस्चर, ठीक है। अब बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जीपीएट 2013 का क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताओ इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं, ठीक। अब इसका करेक्ट वैल्यू क्या होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सॉफ्ट जिलेटिन में कितने % मॉइस्चर होता है और हार्ड जिलेटिन में कितने % मॉइस्चर होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बाई एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैन बी मेड इलास्टिक, मतलब क्या कि किस चीज़ को ऐड करके हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के सेल को इलास्टिक बना सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है क्या, सॉर्बिटॉल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। चलो आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज कॉमनली यूज इन फार्मा इंडस्ट्री फॉर ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल कैप्सूल, मतलब क्या कि सिंपल सा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल को ड्राई करने के लिए कौन सी ड्राइंग मेथड यूज किया जा सकता है, ट्रक ड्राइंग, फ्लूइड बेड ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, माइक्रोवेव ड्राइंग, बताओ फटाफट से क्या है, कौन सा यूज होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फ्लूइड बेड ड्राइंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्लूइड बेड ड्राइंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ये सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। अब ब्लूम स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है, जिलेटिन से रिलेटेड है, सिंपल से लैक्टोज की क्वालिटी तो चेक नहीं करोगे, टैबलेट ब्लूम स्ट्रेंथ कोई वो नहीं, एम्प्यूल्स में तो ब्लूम स्ट्रेंथ का कहाँ से काम आ जाएगा, ब्लूम स्ट्रेंथ रिलेटेड किससे, जिलेटिन से, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा जिलेटिन, ठीक। जिलेटिन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रीन बोन इज अ सोर्स ऑफ, ग्रीन बोन किसका सोर्स है, टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन, बोथ या नन, फटाफट से आंसर बताओ इसका, टाइप बी जिलेटिन, जो ग्रीन बोन है किसका सोर्स है, वो टाइप बी जिलेटिन का सोर्स है। ये यहाँ से बोन और बी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि बोन बी तो टाइप बी जिलेटिन का सोर्स है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एम्प्टी कैप्सूल्स हैव द मॉइस्चर कंटेंट इन रेंज ऑफ, जो हमारे एम्प्टी कैप्सूल सेल्स होते हैं, खाली कैप्सूल होते हैं, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है ये आपको बताना है, 60% होता है, 12 to 15%, 50 to 70%, 30%, फटाफट से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 to 70% मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ऑपेसिफायर। अब ऑपेसिफायर सिंपल सा है, जहाँ पे ऑपेसिफाइंग एजेंट या ऑपेसिफायर आ जाए वहाँ सिंपल सा लगाना क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिलिकेट्स नहीं यूज़ होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं यूज़ होता, करेक्ट ऑप्शन क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिल पाउडर
ड्राई सॉलिड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मतलब क्या है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हमारे पास जो ड्राई सॉलिड पाउडर है उसको फिल करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है? एक्रोजेल यूज़ होती है, रोटोबिल यूज़ होती है, रोटो शॉर्ट यूज़ होती है, या रोटोवे यूज़ होती है? कौन सी मशीन यूज़ होती है? चलो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा एक्रोजेल मशीन यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन? जिलेटिन की सॉलिबिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है? हीट का ट्रीटमेंट किया जाता है, फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, या अल्कोहल का ट्रीटमेंट किया जाता है? बताओ फटाफट से इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मेलिन। तो हमारे पास जिलेटिन की सॉलिबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? हम करते हैं फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फिलिंग ऑफ द लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाई। अब देखो, लिक्विड जो कैप्सूल के अंदर फिल किया जाता है उस किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखो अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो Mg2 ये तो कोई चांस नहीं है, रोटोफिल मशीन भी नहीं होगा क्योंकि ये पाउडर्स और उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, ये लिक्विड के लिए नहीं यूज़ होता रोटोफिल मशीन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक होता है क्वालीसील और एक होता है लिक्विसील। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्वालीसील मशीन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस कैप्सूल के अंदर आपको मशीन्स याद करनी जरूरी है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन उससे बन जाते हैं कि कौन सी मशीन किसके लिए यूज़ होती है, पाउडर के लिए, पैलेट के लिए, तो उसको याद करना जरूरी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन या ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब यही है कि अगर हमारा जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसमें जो ग्लिसरीन का रेशियो कितना होता है, 0.6:1, 0.4:1, 0.8:1 या 1:0.8। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह 0.4:1। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 0.4:1 होता है, अगर यही सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है 0.6 हो जाता है। ठीक, तो ये बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम। ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम मतलब यहाँ तो एग्जाम से पूछा जाता है, वाइवा में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका होगा, 0, 5, 1, 000। बताओ फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1। ठीक, सबसे हाईएस्ट साइज किसका होता है? 1 का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाई। अब पैलेट्स जो होते हैं वो किस मशीन के द्वारा फिल किए जाते हैं? रोटोसॉर्ट, एकोफिल, पैलेटोफिल या रोटोफिल मशीन किसके द्वारा फिल किए जाते हैं? तो हमारा जो पैलेट्स है वो फिल किया जाता है रोटोफिल। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ऑप्शन था पैलेटोफिल, आप लोग बहुत अगर वैसे होता तो पैलेट से पैलेटोफिल रिलेट कर वो आप रिलेट करके टिक मार के आ जाते, बट नहीं, याद रखना जरूरी है किसके पैलेट्स के लिए क्या होता है, रोटोफिल होता है, पैलेटोफिल नहीं होता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन समझो, क्या फिलिंग प्रिंसिपल मतलब किसी भी कैप्सूल फिलिंग मशीन पे जो हम फिल करते हैं पाउडर या पैलेट कुछ भी फिल कर रहे हैं तो उस पर एक मतलब एक प्रिंसिपल काम करता है कि किस हिसाब से उसको फिल करना है। तो वो कौन सा है? एक्सेप्ट। मतलब इसमें 3 सही है, 3 प्रिंसिपल हैं, एक नहीं है। एक्सेप्ट वर्ड लगा, इसको ध्यान देना। तो ऑगर फिल प्रिंसिपल ये होता है, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल भी होता है और साथ में हमारे पास डोसेटर प्रिंसिपल भी होता है, बट ये हॉपर फिलिंग नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब नहीं होता है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। 3 साइज मतलब जो कैप्सूल का 3 साइज होता है, जैसे 0, 00, 000, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है ना। जो 3 साइज कैप्सूल होता है उसकी क्या कैपेसिटी होती है? तो कितने ml का होता है? तो सिंपल सा इसको याद करना है, 3 है तो 0.3, खत्म बात। ठीक, तो 3 है तो 0.3। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जिलेटिन इज यूज्ड एज एन। जिलेटिन किसकी तरह यूज किया जाता है? तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, विस्कोसिटी एजेंट, टैबलेट ग्लाइडेंट। अब देखो इसको आप एलिमिनेट करो, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल तो जिलेटिन होता नहीं, फिर हमारे पास टैबलेट ग्लाइडेंट भी नहीं होगा जिलेटिन। अब बचा 2 ऑप्शन, इनकैप्सुलेटिंग और विस्कोसिटी। अब देखो जिलेटिन सेल जो होता है वो कैप्सूल के अंदर पाउडर्स या कुछ को इनकैप्सुलेट करने के लिए, फिल करने के लिए यूज होता है, तो विस्कोसिटी एजेंट भी वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। ठीक, चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल। मतलब क्या होता है कि ये ऐसी मशीन है जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे काम करती है और जो अनफिल्ड कैप्सूल होता है, मतलब जैसे अब कैप्सूल उसमें
फैक्ट्री में काम चल रहा है तो सारे कैप्सूल तो फिल होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब मशीन एरर की वजह से नहीं फिल हुआ, वैसे ही आगे चलेगा। तो अब पता चला आपके घर में 10 टैबलेट आ रही है, अब उसमें से 10 में 2 कैप्सूल के अंदर आपका केवल ड्रग है ही नहीं, केवल सेल एम्प्टी कैप्सूल आ गई, तो वो तो अच्छी काम नहीं होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो यूज़ होती है वेरी कैप मशीन। क्या करती है कि जो हमारे अनफिल्ड कैप्सूल होते हैं उनको रिमूव करने के काम में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कि एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितने % रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो एम्प्टी कैप्सूल्स हैं उसको हैंडल किया जाना चाहिए। 1 to 5, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60। बताओ फटाफट से इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 to 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जिलेटिन इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन ppm ऑफ आयरन। अब जो जिलेटिन यूज़ होता है, जो सॉफ्ट जेल मतलब जो कैप्सूल इनकैप्सुलेशन के लिए जो जिलेटिन यूज़ होता है, उसमें कितने ppm से आयरन से कम होना चाहिए, कितने %, कितने ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। आयरन तो मतलब एक लिमिटेड क्वालिटी, क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम अलाउड लिमिट जो होती है वो कितने ppm की होती है वो यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपके 5, 15, 25, 35। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 15 ppm। ठीक, इसको याद रख लेना, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 ppm से ज़्यादा आयरन नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके बाद फिर डिस्कलरेशन और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, मोर अल्कलाइन प्रोडक्ट इन सॉफ्ट जेल कैप्सूल कैन कॉज। अब देखो ये है कि अगर हमारा जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है उस पर हम ज़्यादा अल्कलाइन प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ना, मतलब अगर सॉफ्ट जेल कैप्सूल पे जो प्रोडक्ट्स है वो अल्कलाइन होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे, उसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो पहला ऑप्शन है टैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लीकेज, तीसरा ऑप्शन है रफनेस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, कि वो टैनिंग कॉज करेंगे, लीकेज कॉज करेंगे, रफनेस कॉज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो लीकेज का यहाँ से कोई वो नहीं, रफनेस भी नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टैनिंग होगा, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ठीक, तो इसका जो 24 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा टैनिंग। ठीक, तो मतलब अगर ज़्यादा एल्कलाइन प्रोडक्ट हम सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में यूज़ कर देंगे तो क्या करेगा, वो कैप्सूल्स की टैनिंग को कॉज करेगा, कैप्सूल्स में टैनिंग क्रिएट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड सॉलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल बाय क्रॉस लिंकिंग। अब इसमें ये होता है कि कौन सा क्रॉस लिंकिंग होता है, कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस लिंकिंग की वजह से, क्रॉस लिंकिंग के कारण। और क्रॉस लिंकिंग से होता क्या है, रिड्यूस द सॉलिबिलिटी ऑफ द जिलेटिन मॉलिक्यूल, मतलब वो क्रॉस लिंक करके फिर जिलेटिन मॉलिक्यूल्स की जो सॉलिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो कौन से यहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप है, पहला है कि एल्डिहाइड CHO, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COC और या CXC, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा किसके लिए, ये क्या करता है, ये क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करता है। और क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करने के बाद इससे क्या होता है, जब क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में और टाइटली बाउंड हो जाते हैं। और जब जितना टाइटली बाउंड हो जाते हैं तो फिर सॉलिबिलिटी, अब जो ज़्यादा, अगर मान लो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो लूजली बाउंड है तो आप उनको क्या करेंगे, वो आप किसी भी पानी में या किसी में सॉल्वेंट में डालेंगे तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। बट वहीं पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो आपस में बहुत टाइटली बाउंड हो गए तो क्या वो डिजॉल्व होंगे, नहीं, वो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉलिबिलिटी किसके कारण डिक्रीज होगी, क्रॉस लिंकिंग के कारण। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स के ये पेपर था। अब आपने इसमें कितने मार्क्स अचीव किए वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने छोड़े ना, कितने आपको नहीं आ रहे थे, वो सारे मतलब टोटल आपके कितने मार्क्स है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, सारे PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स सब कुछ वहाँ पे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे चल रही है टेलीग्राम पे, तो उसको जाके यार फटाफट से ज्वाइन करो। और बाकी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या कुछ और डाउट्स हैं तो आप आके रील्स देखना है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद और भी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ प्लान्ड है आपके एग्जाम तक, सब कुछ होने वाला है, मतलब बहुत कुछ पूरा आपकी GPAT प्रिपरेशन को लेके एक कॉम्पैक्ट कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर आपने PYQ सीरीज़ के हमारे 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं पिछले तो उसको जाके चेकआउट जरूर करो, मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।